आपने आराधना में खुदा से आशीष पाई है। आइए हम अभी ये वक्त होगा, ये समय होगा, भजन संहिता पढ़ेंगे। भजन संहिता, नीति वचन, ये कुछ किताबें ऐसी हैं जो हमें परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की बुद्धि में कैसे बढ़ना है और परमेश्वर के साथ दुखों में होते हुए और उस दुखों को क्रॉस करके परमेश्वर की हुजूरी में कैसे एंटर करना है, ये हम सिखाता है। आइए हम भजन संहिता पढ़ेंगे। भजन संहिता 61 इसके 8 वचन है। इन 8 वचनों को पढ़ेंगे। मैं पढ़ूंगा आपके साथ, इन वचनों को आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं। भजन संहिता 61 Psalm 61 विल रीड टुगेदर। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, हे परमेश्वर मेरा चिल्लाना सुन, मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दे। मूर्छा खोते समय मैं पृथ्वी के छोर से भी तुझे पुकारूंगा। जो चट्टान मेरे लिए ऊंची है उस पर मुझको ले चल, क्योंकि तू मेरा शरण स्थान है और शत्रु से बचने के लिए ऊंचा गढ़ है। मैं तेरे तंबू में युगानुयुग बना रहूंगा, मैं तेरे पंखों की ओट में शरण लिए रहूंगा। क्योंकि हे परमेश्वर तूने मेरी मन्नतें सुनी, जो तेरे नाम के डरवैये हैं उनका सा भाग तूने मुझे दिया है। तू राजा की आयु को बहुत बढ़ाएगा, उसके वर्ष पीढ़ी पीढ़ी के बराबर होंगे। वह परमेश्वर के सम्मुख सदा बना रहेगा। तू अपनी करुणा और सच्चाई को उसकी रक्षा के लिए ठहरा रख। इस प्रकार मैं सर्वदा तेरे नाम का भजन गा गा कर अपनी मन्नतें हर दिन पूरी किया करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस वचन के लिए। इस भजन संहिता में हम कुछ खास बातों को देखेंगे। आइए हम सबसे पहले ये देखेंगे कि ये भजन संहिता दाऊद का है। यदि आप इसकी हेडिंग को पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है रक्षा के लिए प्रार्थना, सुरक्षा के लिए प्रार्थना। ये भजन संहिता दाऊद ने अपने जब अपनी बुजुर्गी की अवस्था में होने वाला था तब का है, जब उसके बेटे अबसलोम ने उसको सिंहासन पे उतार दिया था। तो इस वक्त दाऊद क्या है, बहुत ही परेशान है। यदि आप देखें कि मतलब अब वो उसके पास कोई सहारा नहीं है। यानी हमारे जीवन में भी ऐसा हो सकता है कि हम हर चीज़ को अब टेस्ट कर चुके हैं, कि ये डॉक्टर के पास जा चुके हैं, अलग अलग तरह के रास्ते अपना चुके हैं, लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं है। यहाँ पे दाऊद राजा की गद्दी पे था, वो उतर गया, अब उसको पता उसके पास कुछ नहीं है। ये वही सेम कंडीशन है। हो सकता है कि वो सेम कंडीशन हमारे जीवनों में है। यदि हम उसी सेम कंडीशन में हैं तो उस सेम कंडीशन से निकलने के लिए ये वचन हमारे लिए कार्य करेगा। इन वचनों को ध्यान से सुने। इन वचनों को 3 भागों में बांटा गया है। यदि इन 3 भागों को हम देखेंगे, 1 से 2 वचन ये देखेंगे, क्राई फॉर हेल्प, परमेश्वर से सहायता के लिए वो चिल्ला रहा है। यहाँ पे लिखा है, हे परमेश्वर मेरा चिल्लाना सुन, मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दे। मूर्छा खाते हुए मैं पृथ्वी की छोर से भी तुझे पुकारूंगा। जो चट्टान मेरे लिए ऊंची है उस पर मुझको ले चल। यहाँ पे दाऊद परमेश्वर को बोल रहा है, चिल्ला रहा है, हे परमेश्वर तू मेरी सुन। बहुत बार हम यदि मुश्किलों में भी होते हैं, लेकिन हम भरोसा नहीं करते कि परमेश्वर हमारी समस्याओं को हल करता है। यहाँ पे दाऊद की एक अच्छी बात मुझे बहुत लगी कि भले ही वो मुश्किल में था, लेकिन उसको एक पता था, एक सोर्स है जो मुझे बचा सकता है, एक जगह है जहाँ से मैं बच सकता हूँ। क्या हमें उस जगह का पता है? क्या हम दाऊद की तरह उस जगह को देखते हैं? और आगे देखते हैं, जो चट्टान मेरे लिए ऊंची है। यहाँ पे चट्टान एक सुरक्षा को दिखाया गया है। चट्टान के समझने के लिए जरूरत है कि जब कोई व्यक्ति या कोई भी जानवर कोई भी चट्टान पे खड़ा होता है, नंबर 1 वो तो ऊंचाई पे होता है, नंबर 2 उसका वहां से क्या बोलते हैं कि पैर जो होता है एक सपाट होता है, मतलब पैर उस पर टिका रहता है, फिसलने का नहीं। और आगे लिखा है, उस पर मुझको ले चल। यानी उसको पता है कि मेरी चट्टान कौन है, यानी यहोवा मेरी चट्टान है, मुझे वहां तक ले चल। और यदि वो यहोवा के पास चला गया तो उसे कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। उसी प्रकार इस वचन के अनुसार हमें ये उत्साह मिलता है कि हमने भी अपनी मुश्किलों में उसके पीछे चलना है, उसके वचनों पे चलना है। चाहे कोई, देखिए बहुत बार समस्या है, ठीक है, नो डाउट, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके जीवन में समस्याएं नहीं है। हर एक के जीवन में समस्या है, लेकिन अंतर क्या आता है, एक व्यक्ति है जिसके पास समस्या है लेकिन कोई हल नहीं है, एक वो व्यक्ति है जिसके पास समस्या है लेकिन उसके पास शांति है। शांति यहोवा की ओर से जो हम दाऊद के जीवन में देखते हैं, अब वो परमेश्वर की ओर मुड़ता है। आगे हम 3 से 7 वचनों में देखेंगे, द कॉन्फिडेंस इन गॉड,
वो परमेश्वर में अपने क्या बोलते हैं विश्वास को दिखाता है, एक हौसले को दिखाता है। अब देखिए, क्योंकि तू मेरा शरण स्थान है, शत्रु से बचने के लिए मेरा ऊंचा। यहाँ पे अभी वो खुदा को बुला रहा है, ठीक है, उससे रिक्वेस्ट कर रहा है पहले 2 वचनों में, लेकिन उसके बाद अब खुदा के बारे में बोलना शुरू करता है। ये एक प्रार्थना करने का एक तरीका है। देखिए, ये इस वचन से मैं पहले भी शेयर कर चुका हूँ, इस वचन से आपको पहले भी बता चुका हूँ। ये एक प्रार्थना करने का एक तरीका है, यानी परमेश्वर के जो गुण है उसको बोले, अपने मुंह से बोले, अंगीकार करें कि खुदाबंद तू ये कर सकता है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने बारे में नहीं जानता, वो जानता है। इसका मतलब ये है कि कितना हम उसके गुणों के बारे में जानते हैं। समझ आ रही मेरी बात? इसका मतलब यह नहीं कि परमेश्वर अपने गुणों के बारे में नहीं जानता, अपनी एबिलिटीज के बारे में नहीं जानता। इसका मतलब यह है, ये दर्शाना कि हम परमेश्वर के बारे में कितना जानते हैं। यहाँ पे दाऊद परमेश्वर के बारे में बहुत सारी बातें जानता है। यहाँ पे लिखा है क्योंकि तू मेरा शरण स्थान है और शत्रु से बचने के लिए ऊंचा गढ़ है। मैं तेरे तंबू में युगन युग बना रहूंगा और तेरे पंखों की ओट में शरण लिए रहूंगा। क्योंकि हे परमेश्वर, तूने मेरी मन्नतें सुनी, जो तेरे नाम के डरवे हैं उनका सा भाग तूने मुझे दिया है। यहाँ पे मन्नतें कौन सी है? यहाँ पे दाऊद परमेश्वर के साथ पहले से चल रहा था। हो सकता है कि हम मसीह में काफी देर से चल रहे हैं, लेकिन समस्या आ गई। उसी प्रकार दाऊद भी परमेश्वर के साथ चल रहा था, लेकिन एक डाउनफॉल आ गया, एक ऐसा समय आ गया जिसमें वो परेशान है। अब वो बातों को याद करा जब परमेश्वर ने दाऊद की प्रार्थनाओं को सुना है। तो आपने भी इस प्रकार से धन्यवाद देना कि प्रभु तूने मेरी उस समस्या को हल किया, इतनी बड़ी बड़ी, तो ये आज का समस्या कुछ नहीं है। प्रभु तूने मुझे उस समय कैंसर से ठीक किया था, तो आज का ये बुखार कुछ नहीं है। तूने मेरे उस समय कर्जे को उतारा था, तो आज का समय कुछ नहीं है। यहाँ पे देखिए, तूने मेरी मन्नतें सुनी। यहाँ पे दाऊद बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा है। क्या ये कॉन्फिडेंस हमारे अंदर है कि हम कह सकते हैं कि परमेश्वर तूने हमारी प्रार्थनाएं सुनी? हमारी प्रार्थना धन्यवाद से शुरू होनी चाहिए, जो दाऊद ने शुरू की। ठीक है, तो इसलिए उसको बोले, प्रभु तूने जो कुछ किया तेरा नाम धन्य हो। वचन में लिखा है, हे मेरे मन यहोवा के नाम को धन्य कह, उसके किसी उपकार को ना भूल। ये एक प्रोसेस है, ये एक प्रक्रिया है जो हमें समझने की जरूरत है कि किस प्रकार से परमेश्वर को धन्यवाद करना है, किस प्रकार से परमेश्वर के वचनों में आगे बढ़ना है। आगे देखते हैं, तू राजा की आयु को बहुत बढ़ाएगा, वह उसके वर्ष पीढ़ी पीढ़ी के बराबर होंगे। राजा की आयु को बढ़ाएगा। ठीक है, देखिए, हम परमेश्वर के वचन के अनुसार उसके बेटे बेटियां हैं। ठीक है, परमेश्वर ने हमें राज्य करने के लिए बुलाया है। राज्य कैसा करने के लिए? शैतान की हर युक्ति के ऊपर राज्य करने, क्योंकि वो हमारे पांव के नीचे है। आगे लिखा है, वह परमेश्वर के सम्मुख सदा बना रहेगा, तू अपनी करुणा और सच्चाई को उसकी रक्षा के लिए ठहरा रख। सदा, कितने लोग सदा बने रहेंगे? वह परमेश्वर के सम्मुख सदा बना रहेगा। ये वह कौन है जो 1 और 2 वचन के अनुसार परमेश्वर की ओर चिल्लाता है, परमेश्वर के वचन की ओर चलता है? यानी दोबारा इस वचन को ध्यान से पढ़ेंगे, वह परमेश्वर के सम्मुख सदा बना रहेगा। यानी यदि इस वचन को समझने की कोशिश करें तो ये दाऊद परमेश्वर के सम्मुख सदा बना रहेगा। तो अपनी करुणा सच्चाई को दाऊद के लिए की रक्षा के लिए ठहरा रख। ये वचन हमारे लिए है। कौन सा वचन? जो लिखा हुआ है, यानी 1 और 2 वचन के अनुसार मुश्किलों में जब हम उसको देखते हैं, उसको निहारते हैं, तो उसके अनुसार उसकी करुणा और सच्चाई हमारी रक्षा के लिए बनी रहेगी। हालेलुया। और आखिरी पार्ट देखते हैं, द कमिटमेंट ऑफ लॉयल्टी। सबसे पहले परमेश्वर के लिए चिल्ला रहा है, परमेश्वर के आगे दुआ कर रहा है। उसके बाद वो क्या कर रहा है? परमेश्वर के अंदर कॉन्फिडेंस दे रहा है, परमेश्वर के अंदर आत्मविश्वास रखा। और आखिर में द लॉयल्टी टू गॉड, लॉयल्टी फॉर गॉड, परमेश्वर के लिए अपनी क्या है? एक ईमानदारी, लॉयल्टी, राइट, ईमानदारी, वफादारी, वो यहाँ पे कर रहा है। इस प्रकार मैं सर्वदा तेरे नाम का भजन गागा, सर्वदा, सदा, सुबह से लेकर शाम तक, और अपनी मन्नतें हर दिन पूरी किया करूंगा। यहाँ पे मन्नतों का समझने की जरूरत है कि वायदों के बारे में बता रहा है। हम वायदे करते हैं, प्रभु मैं सुबह उठ के दुआ करूंगा, प्रभु मैं तेरे भवन में जाऊंगा, प्रभु मैं तेरे वचन को आगे शेयर करूंगा। मन्नतें हर दिन पूरी करने की जरूरत है, हर दिन। यहाँ पे लिखा है, इस प्रकार सर्वदा तेरे नाम का भजन गाकर अपनी मन्नतें हर दिन, यानी डेली मैं पूरी किया करूंगा अपनी बातों को। क्या हम अपनी मन्नतें, अपनी बातों को पूरा करते हैं? ठीक है, मन्नत मानो लेकिन उसको पूरा करो, वायदा करते हो उसका पूरा करो। ये परमेश्वर के वचन के अनुसार है।
ठीक है, हमने भजन संहिता पूरा पढ़ा। दाऊद पहले उस परमेश्वर के आगे प्रार्थना कर रहा है, उस प्रार्थना के बाद परमेश्वर के वादों को क्लेम कर रहा है। जब उसको विश्वास हो जाता है कि परमेश्वर ये सब कर सकता है, उसके बाद अपना प्लेस आगे रखता है, अपना प्लेस रखता है कि प्रभु मैं तेरे साथ सही बना रहूंगा। प्रभु के दास पास्टर आनंद जो बुधवार को हमारे साथ थे, उन्होंने एक ही मैसेज दिया था, बी इन द राइट प्लेस विद गॉड, परमेश्वर के साथ एक सही स्थान पर बने। ये वही वचन है, इस वचन को समझे। दाऊद पहले चिल्ला रहा है, फिर परमेश्वर दया करता है, फिर अपने आप को, अपनी मन्नतें, परमेश्वर को धन्यवाद देता हुआ उसके चरणों में आता है, अपने आप को राइट प्लेस पे लाता है। इसलिए अपने आप को राइट प्लेस पे लाएं।